हाय रब्बा, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ बानी, क्या हुआ? किसका फोन था? राज भाई साहब इंडिया आ चुके हैं, पटियाला में ही है और किसी भी समय हमारे घर आ सकते हैं। अमेरिका से पटियाला और पटियाला से हमारे घर, तो क्या करें? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे आने दो ना, परेशान क्यों हो रही हो? अरे तो क्या करूं? आप जानती नहीं क्या, राज भाई साहब वीर जी के जिगरी दोस्त हैं। उन्हें जरा सा भी पता चला कि वीर जी की जायदाद के साथ हमने क्या गुल खिलाया है, तो ढाल बनकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़े हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि आतंकवादी के हमले में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। एक काम कीजिए, उन दोनों लड़कियों को गायब कर दीजिए और ऐसी जगह छुपाइएगा जहाँ वो लड़कियां हमारी मुट्ठी में रहे। हाँ पर बानी, ऐसी जगह है कहाँ? अरे मुंबई ले जाइए ना हमारे घर पर, वहाँ पे चूचा भी करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, हमें जल्दी से इन दोनों को मुंबई ले जाके सेट करना होगा। ठीक है, आप राजी को संभालिए, मैं उन दोनों लड़कियों को संभालती हूँ। लानत है मेरी दोस्ती। अमेरिका जाके मैं अपने दोस्त, अपने यार वीरू को भूल गया। कभी फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा। पर गधा कोता, वो तो मुझे फोन कर सकता था, अपना नया नंबर पता दे सकता था। सुनो जी, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? देखो जो होनी थी वो तो हो गई ना। वो जरूर लोगों को बचाने के लिए कॉलेज गया होगा। बहुत दिल वाला था मेरा यार वीरू, लेकिन उसकी बेटियां भी कॉलेज में। वो जरूर अपनी बेटियों को बचाने गया होगा और बचाते बचाते कहीं तनु और आहाना भी इस हादसे में। उनके बारे में तो हमने किसी से पूछा ही नहीं। जहाँ बाप मर गया, वहाँ बेटियां क्या बची होगी, पर मेरा बेटा बच गया इस तनु से। नहीं पापा जी, तनु कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा, तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कॉलेज गया था तो किसी ने मुझे पत्थर मारा और मैं झुका और वो गोली मुझे नहीं उस लड़की को लगी। हाँ पापा जी, वो तनु ही थी, उसने मेरी जान बचाई। हाँ, पुलिस वाले उसे लेने आए थे, हो सकता है उसे हॉस्पिटल ले गए हो। आई एम वेरी श्योर तनु कुछ नहीं हुआ होगा पापा जी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सरदार जी, हाँ जी, गड्डी जरा तेज चलाओ। ओके। अब घर जाके ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हाँ बेटा, ये सच है। इस साल फसल अच्छी नहीं होने की वजह से वीर जी को मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। अब उसे चुकाने के लिए इस घर को तो बेचना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे, अगर हमारे पास पैसे होते ना तो बेटे हम कब का चुका देते हैं। देखो बेटा, हम तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताते, लेकिन बाद में कोई ना कोई तो बता ही देता ना। वीर जी के सर पर बड़ा कर्जा था, लेनदारों के फोन पर फोन आते जा रहे हैं। तुम दोनों को दुख ना हो इसलिए वीर जी ने तुम दोनों से ये बात छुपा के रखी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी चाची है ना। लड़कियां हो, लेनदार तो लेनदार, दुनिया ही छीनने नहीं देती। मैं तुम दोनों को लेकर अपने साथ मुंबई जाऊंगी। वो भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। टिकट दीजिए ना। लीजिए। ये लो बेटा, मुंबई की ट्रेन का टिकट, आज ही की ट्रेन है। जल्दी से स्टेशन के लिए निकलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा। मैं और तुम्हारे चाचा सारा काम निपटा कर आते वहीं स्टेशन पे मिलेंगे। चलो चलो जल्दी करो। पर चाची, हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम दोनों लड़कियों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं, तुम दोनों को हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। चाची, पर अब चाची नहीं, अब मैं तुम दोनों की माँ हूँ। माँ, और एक माँ का हुक्म है, तुम्हें हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। पर चाची जी, माँ पापा की अस्थियों का विसर्जन? अरे बेटा, अस्थियों के कलश को हम लोग साथ में लेके जाएंगे। सारी विधि विधान अब हम मुंबई में करेंगे। हाँ, चाचा जी जा रहे हैं ना पंडित जी के पास अस्थि कलश के लिए। तुम दोनों का सामान मैं लेकर आऊंगी। तुम लोग स्टेशन के लिए निकलो, 3 घंटे में ट्रेन निकलने वाली। चलो 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 जल्दी करो, हम तुम्हारे सामान लेकर आएंगे, चिंता मत करना। अच्छी आगे के दरवाजे से आके तो। अरे तनु सुनो, सुनो सुनो, आगे के दरवाजे से नहीं बेटा, चलो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। वो क्या है ना,
कि लेनदार लोग आगे के दरवाजे पे टहल रहे। तुम दोनों को देखा तो जाते नहीं देंगे, पर मैं उन दोनों को संभालूंगी। चलो चलो। अब क्या हुआ? चाची जी, हाँ हाँ ले लो। चलो बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ हम लोग तुम्हें स्टेशन पे मिलेंगे। चलो 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 चलो। भला टली। अब राज जी आते हैं तो आ जाए, चिंता की कोई बात नहीं। ऋषि बेटा, तुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की तनु ही थी? हाँ पापा जी, उसके क्लास के लड़के ने कहा वो तनु है जिसने मेरी जान बचाई। हे काली माँ, दोनों बच्चियां सही सलामत हों, माता मेहर करे। सर जी आगे का रास्ता पूछना पड़ेगा। हाँ तो किसी से पूछ लो। ओके सर जी। दी, तुझे चाची का बर्ताव अजीब सा नहीं लगा? नहीं? क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल रही हो। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि वो हमारी माँ है, माँ तो छोड़, कभी कभी तो वो मुझे अपनी चाची भी नहीं लगती, क्योंकि माँ माँ होती है ना। वो लोग आ गए। जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करना। कह देना कि उस हादसे में तनु और आना की भी मौत हो गई। समझे? चल जल्दी करो। राज भाई साहब मुझे थे, मैंने जो सुना वो चले गए, हमें छोड़ के चले गए। चलिए तुझसे ना आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ तो मांगना। मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? तुझे अमेरिका जाना होगा। बच्चियां कैसी? भाई साहब, बच्चियों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। वीरू, मैं तो यहाँ ये सोच के आया था कि तेरी, मेरी, हम सबकी खुशी दुगनी हो जाएगी। वीरू, मैंने तो सोचा था कि जैसे ही तू ऋषि को देखेगा, धूमधाम से अपनी बेटी तनु की शादी उससे कर देगा। जय जी, मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि शादी के दिन यहाँ की अपनी जमीन जायदाद सब तनु और ऋषि के नाम कर दूंगा। जय जी, तनु कहाँ है? राजी भाई साहब, तनु और आना भी। भाई साहब, वो क्या है कि तनु और आहना को हम लोग यहाँ संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन दोनों को मुंबई भेज दिया।
पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो तनु और आना से भी मिल लेते। बच्चियां रोने के सिवा ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, टूट चुकी थी बेचारी। तो फिर हमने सोचा कि शायद शहर बदलने से वो दोनों इस सदमे से बाहर निकल सके, इसीलिए मुंबई भेज दिया। लेकिन भाई साहब, काली माँ के सामने किया हुआ वादा टूटा नहीं। कितने अच्छे विचार हैं आपके। प्रजाई जी, आपने बहुत अच्छा किया कि बच्चियों को मुंबई भेज दिया। मैं ये वादा निभाऊंगा। वीरू, तेरी कमी तो जिंदगी भर खलेगी, लेकिन मेरा यकीन करना दोस्त कि अब तेरी बेटियों की जिम्मेदारी मेरी। मैं तनु और अहाना को जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। हम लोगों को भी जल्दी मुंबई चलना चाहिए, अपनी बच्चियों से मिलना चाहिए, अपने होने वाली बहू को घर लाना चाहिए। भाई साहब, हम दोनों आज ही मुंबई जा रहे हैं। जी ऋषि, मनप्रीत, बेटा आज के आज ही मुंबई जाना है। जल्दी जल्दी टिकट शिकट गड्डी शड्डी का इंतजाम करो। हाँ जी, चल। कुलजीत और वाणी की टिकट भी बुक करवा देना। हाँ ठीक है ठीक है। पहले जल्लाद थे, अब महाजल्लाद हो गए। पहले था इंडिया चलो, फिर पटियाला, अब मुंबई। अब भाई सीरियसली मुझे तो लगता है ना डैड का पूरा इंडिया दिखाने का प्लान है हमें। क्या छोटे? हाँ, टिकट कैसे बुक करते हैं? आज तक अमेरिका में गाड़ी तक बुक नहीं की। तो ऐसे पर टिकट बुक करते कैसे हैं? लूजर। आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। भाई साहब, मैं भी होने आया बस। पानी। अब क्या हो गया तुझे? अरे तनु और आहाना की मौत की खबर देने वाले थे ना, और उनकी मौत का नाटक। तब मुझे क्या पता था कि अमेरिका वाले अपने बेटे की शादी तनु से करवाएंगे। अरे एक बार तनु की शादी हुई नहीं कि बेटा भी तनु का और उनकी पूरी जायदाद भी तनु की। लेकिन पानी कुछ मत बोलो। उन चारों में से कोई भी तनु और आहाना को नहीं पहचानता ना। वो सामने भी आ जाएंगे तो नहीं पहचानेंगे। मतलब बचपन में मिले थे लेकिन अब नहीं, बस ले आएंगे सामने। अरे अपनी बेटी नेहा को हम तनु बनाकर और स्वाति को आहाना बनाकर मिलवा देंगे उनसे। बस दोस्त दोस्ती के गीत गा गा कर उनके बेटों की शादी हमारी बेटियों से हो जाएगी। फिर हमारी बेटियों की डोली अमेरिका पहुंच जाएगी और डोली के साथ साथ हम भी अमेरिका पहुंच जाएंगे। बेटियां भी सेट और हम भी सेट। अरे लॉटरी की टिकटें पैदा की है हमने, करोड़ों की हो गई है। अरे पर नेहा को तन्नू मानेगा कौन? पश्चिम को पूरब मानेगा कौन? कहाँ से लगती है वो तन्नू? बनाना तो पड़ेगा आर्या से ऐश्वर्या, वरना हम करोड़पति कैसे बनेंगे? I love you, Miss Sandy. किसको टाइप कर रही है I love you? सैंडी को? अब तुझसे क्या छुपाना मेरी क्यूटो? ले, पढ़ ले। 117 लड़कों को कम है क्या? बहुत ज्यादा है। तो इन सबको एक साथ भेजेगी? अगर इन सबको पता चल गया ना, तब तो तेरा तो चल जाने दे। ये देख, सेंड किया। तुझे पता है ना कि लड़के कैसे होते हैं? तेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये देखो एक लड़की कितने लड़कों के पीछे पड़ी है। मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। स्टूपिड, मैं नेहा हूँ। और ये जितने भी लड़के हैं ना, सब मर जाएंगे मेरे पीछे पीछे। मेरे पास मेरा है ना वो क्यूटा सा सैंडी, वो तो बिलीव ही नहीं कर पाएगा। नेहा, तू ना आग से खेल रही है, मत खेल, जल जाएगी। You know what? मैं खुद एक आग हूँ और मेरे साथ जो खेलेगा ना वो खुद जल जाएगा। क्या हुआ बाजी? हाँ? साहू जी आगे वो जाम लगा हुआ है। क्या जाम? हाँ जी देखो ना। अरे पाजी
आगे क्या है? आगे एक पेड़ गिरा है, उसको हटा रहे हैं। हटाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? थैंक्स यार छोटे, कल से गाड़ी में बैठे बैठे कमर के पुर्जे ढीले हो गए। हाँ मैं और नहीं बैठ सकता। चल चल। हाँ नहीं, वो कहते हैं इंडिया के मंदिर में कुछ भी मांगो तो वो मिल जाता है। हाँ? चल। अरे अब गोली वाली लड़की को मांगने मंदिर में? रियली डूड? तू रह, मैं आता हूँ। अरे भाई सुनो ना यार। अरे भाई अरे यार, ये लड़की मरवाएगी आपको। कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं माँ, आज मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं। सबकी किस्मत तो ही लिखती है ना, तो फिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी माँ? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ बाप जी दोनों को छीन लिया मुझसे। क्यों क्यों माँ, क्यों? माँ के प्यार पिता के साथ में ही पलती बढ़ती है ना बेटियां। तो फिर आप इसे तो मैं माँ का प्यार दे दूंगी, लेकिन पिता का साया देने कौन आएगा? कौन देगा इसे पिता का साया माँ? कौन आएगा हमें संभालने? कौन आएगा माँ? कौन आएगा? भाई कहाँ आ गए? बहुत अजीब सी जगह नहीं है? हाँ? मौसम देखो, बारिश हो जाएगी कभी भी। बहुत डर लग रहा है मुझे। भाई सुन रहे हो ना? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ, शायद फोन पे बॉम्बे की टिकट बुक हो जाए। राइट? नेटवर्क नहीं आ रहा है। भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाहर से ट्राई कर रहा हूँ। ये मिलेंगे बार बार मिलेंगे, अपनी उस कसम को पूरी करने जो इन्होंने एक दूसरे को दी। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर माँ काली ने मिलाई, पूरी करने इनके प्यार की
पर क्या है कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है और मुझे कोई ट्रैवल एजेंट नहीं मिला। ये रुमाल ले लीजिए आंसू पोंछने के लिए, लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये ऋषि है? नहीं, अगर ऋषि होता तो रुक जाता। जरूरी तो नहीं जिसका नाम आर से शुरू हो वो ऋषि ही हो। किससे बात कर रहे थे अंदर? वो एक लड़की रो रही थी तो बस। अरे वो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, तो उसका कोई अपना चला गया होगा, दैट्स व्हाई। हो सकता है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे इस मंदिर में पहले आ चुका हूँ, जैसे इस मंदिर को पहचानता हूँ। कुछ यादें हैं इस मंदिर के साथ, जैसे मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मुझे आना ही था। कम ऑन भाई, गेट अ लाइफ, चलो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये मंदिर पहले कभी देखा है? बार बार ये एहसास क्यों हो रहा है? ये सब किसी का रचा हुआ है या फिर शायद किस्मत का लिखा हुआ।